ओम शांति। क्या ऐसे ऐसे गीत चलाओगे तो फिर कैसे वाणी पड़ेगी? गीत सुने बैठ के। क्या बोला? ना ये चांद होगा ना कितने सितारे हैं? 9 लाख। चलो 9 लाख को छोड़ो, 4.5 की तो बात करो। भले ये चांद भी ना रहे, ये 4.5 लाख सितारे भी ना रहे बीज रूपात में। चांद में व्यक्त वाणी में हाँ, ज्ञान चंद्रमा व्यक्त वाणी बोला। और तुम पे लकी सितारे। हाँ? ये ब्रह्मा भी रहे ना रहे, क्योंकि ये तो हमारा आधार है। क्या है ब्रह्मा? अरे तन का आधार लिया नहीं लिया? नहीं लिया। आधार को छोड़ सकते हैं? है? छोड़ सकते हैं? फिर एक तो नहीं। और भी गीत चल रहा था, अरे कोई चिंता ना ये चांद रहेगा, हम जानते हैं। ना ये जो स्टार्स चमक रहे हैं चारों तरफ अपनी रोशनी दिखा रहे कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। 4.5 लाख मैं देख रही हूँ, ये मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। क्या देख रही हूँ? ये सब के सब मौत को प्राप्त हो रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और चंद्रमा की गति भी मैं देख रही हूँ। आज ये खिलखिला रहा है चंद्रमा। अमावस भी आती है जरूर, आती नहीं आती? ना ये चांद रहेगा ना ये सितारे रहेंगे, लेकिन मैं जीती थी, जीती हूँ और जीती। अच्छा 4.5 लाख से अलग हो गया। 4.5 लाख से अलग हो या 4.5 लाख में है? 4.5 लाख में है, टॉपर कह दो, है ना? 4.5 लाख में पहले 8 हैं, है ना? और उसके बाद फिर 108, फिर 16,000, फिर 4.5, ऐसे ही बोलते हैं ना? ये चांद होगा, है जाने दो इसको। ये सितारे भी टूट फूट हो जाएं, कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर मेरे को ये दिन भी देखना पड़े कि चंद्रमा की घोर अंधेरी रात आ गई, अमावस्या, मैं जानती हूँ उसके बाद फिर लिखा आएगी जरूर, एकम आएगी जरूर, जानती हूँ। फिर ये चंद्रमा 16 कला संपूर्ण बनेगा जरूर। किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? बाप का बच्चा है। तो आज देख रहे हो, कल रहे ना रहे, मेरे को कोई चिंता नहीं। ये स्टार जो चमक रहे हैं 4.5, 9 लाख भी हो जाएंगे, ये भी रहे ना रहे तो भी मैं अनिश्चय बुद्धि नहीं बनूंगी। पूरी दुनिया भी उंगली उठाएगी, यहाँ तक भी बोला ना गीत में, वाह, पूरी दुनिया भी अगर मेरे ऊपर उंगली उठाए तो भी मेरे को चिंता है, निश्चय में आ जाऊंगी। अरे मेरा तो भी घर भी नहीं बसा। आखिरी पहले में क्या बोला? उससे पहले टूट गया। मैंने बहुत सुंदर स्वप्न देखे थे अपने भविष्य के। ऐसा ऐसा मेरा भविष्य है, ऐसे ऐसे मैं इस अवस्था को प्राप्त हो जाऊंगी, ऐसे मेरा ट्रांसलाइट का मेरा घर बन जाएगा, घोंसला बन जाएगा। लास्ट में क्या बोला? घोंसला बना, बना बनाया घोंसला पहले ही टूट गया। माया देख रही है, नहीं देख रही? लेकिन मैं फिर भी, घर ना रहे, बार ना रहे, चंद्रमा ना रहे, सितारे ना रहे, तो भी मैं रहूंगी नहीं रहूंगी, तो भी मैं अनिश्चय बुद्धि नहीं बनूंगी। यहाँ तक भी अगर मेरी परीक्षा हो जाए, मेरा अस्तित्व ही खत्म होने वाला क्यों ना हो,
तो भी मैं भ्रुकुटी में बैठ के श्वास लूंगी। मरना माना पुरुषार्थ को छोड़ देना, है ना। लेकिन ऐसी नौबत भी आ जाए तो भी अगर भ्रुकुटी में है तो आप जीते हैं, हाँ? अगर भ्रुकुटी में है तो जीवन, अगर भ्रुकुटी में नहीं है कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, जैसे कि देह भान युक्त पुरुषार्थ है, देह भान से मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं है। नहीं तो किन्हीं भी परिस्थितियों में अगर भ्रुकुटी में बार बार रियलाइजेशन होता है, स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तो मैं जीवित हूँ, जी रही हूँ। तो ऐसा गीत था, अच्छा था, बहुत खराब था। इनको कहते हैं मुरली गीत, इनसे मिलो। क्या कहते हैं ब्रह्मा कुमारी, ये कौन से गीत है? मुरली गीत। ये गीत चलते थे तो बहुत ढांढस, एक बैठा ढांढस ही बोलते थे ना भाई, हाँ ढांढस बंधवाते थे, हैं कि धीरज धरो, धीरज धरो। अगर ये नौबत भी आ गई तो भगवान तुम्हारे लिए उतरा है। कौन उतरा है? भगवान तुम्हारे लिए आया। अगर तुम बहुत बड़े 30 मार्क का हो, बहुत बड़े पाठधारी हो, तो तुम्हारी पिटाई ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? हैं? कहे तो फुल बैगर से फुल प्रिंस, अभी बैगर बने क्या? है? जितना बड़ा बैगर उतना बड़ा प्रिंस। तो अभी और क्या आफत आएगी? ये प्रिंस अगर नहीं बने, इनको लग रहा है तो बहुत सहन कर रहे हैं, सालों से सहन कर रहे हैं, अब तो सहनशीलता हमारी बस, अब तो स्वर्ग 13 तारीख को आया तो हमारा स्वर्ग आना चाहिए। लगता होगा ना, कोई नहीं लगता है? अरे मस्ती मारी है सालों साल, या बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है? क्या किया? मस्ती मारी है? स्वर्ग किनका आ रहा है? किनका आ रहा है? जिन्होंने सालों साल मेहनत की है, वो ये गीत गाएं तो गाएं। कौन सा है? अरे जो भी मरा वो भी मरा, मुए का ले लो। हाँ, दुनिया मरे, आप मुए, मर गई दुनिया। बाकी ये नहीं है कोई बहुत बड़ा पहलवान अचानक उतरा है कि मैं भी पहलवान हूँ। बाबा ने क्या बोला? लंबे समय का पुरुषार्थ अंत में काम में आएगा। ये समय कौन सा है? अंतिम है। अभी से भी अगर चेत जाए, लंबे समय, कितना लंबे तुम पुरुषार्थ करो, कम से कम अगर तुमको लगता है तो बहुत बड़े तुम महारथी हो, तो कम से कम तुम्हारे ऊपर लागू होगा, नहीं होगा? ये लंबे समय नहीं लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए। हाँ ना तो बोलो, लागू होना चाहिए। तो लंबे समय कितना, कम से कम कितना होना चाहिए कि लंबा समय इनके लिए भी कहलाए आगे चल के? हाँ, लंबे समय का हुआ पुरुषार्थ है 7, बस इससे पीछे छूट जाए। हाँ, कितना? सबने वैसे एक स्वर में ही बोला होगा, जो सुन भी रहे कि 7 ही बोलते हैं। कोई बहुत बड़ा पहलवान हो भैया, तुमको तो कम से कम माथा मारना पड़े 10 साल। 7 साल तो उनके लिए जो सालों से लगे हैं। उनमें 2 कैटेगरीज है, जो सालों से लगे। एक कैटेगरी है जो अभी 22 तक क्या बोलेंगे, मजा आ गया। सबको मजा नहीं आ रहा, तो जो सालों से लगे हैं वो बोलने जा रहे हैं मजा आ गया। हाँ, तो इनका कोई ऐसा ग्रुप भी होगा जो 7 सालों से पुरुषार्थ कर रहा है? हाँ, नहीं। तुम कब से अखंड भट्टी कर रही हो? 11 से, है ना? तो तब से कोई नहीं लगे होंगे पुरुषार्थ कर रहे श्रेष्ठ, नहीं तो सालों हो गए ना। तो ये 7 साल तो जैसे कि उनके लिए स्पेशल दे दिए बाबा ने। 22 से लेके 27-28 तक, ये 7 साल है ना, ये उनके लिए है। कोई नया पहलवान अगर कूदेगा तो उसको बोले कम से कम 10 साल। कितना बोलेंगे? कम से कम, नहीं तो फिर 37 तक की चलने दो कार्यक्रम। देखते रहो सर, ब्राह्मणों को नई दुनिया जाते दे दो, माथा पीटते रहो, इनको झूठ बोलते रहो। क्या बोलते रहो इनको? झूठ बोलते रहो। हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है, अमृत बेला भी अच्छा चल रहा है, बढ़िया। कैसे ढोंगी हैं? महा झूठेले, छोटे मोटे झूठेले नहीं है, कितने बड़े
महा झूठे, अंदर कचरा ही कचरा, गंदगी गंदगी पुरुषार्थ के प्रति। ऐसे प्योरिटी है क्या? ऐसे क्या है प्योरिटी? लेकिन मक्कारी भरी हुई है पुरुषार्थ के प्रति। तो कम से कम कितना पुरुषार्थ चाहिए? पिटते रहो, नहीं तो पिटते रहो परिस्थितियों में। अगर कुटिया को फॉलो किया, कुटिया का जीवन कैसा है? बहुत अच्छा। तो क्यों नहीं कोई फॉलो करता? तू बोल रही है बहुत अच्छा है क्योंकि तुम्हारे के तो रोम रोम में बस गया, तुम्हारे को सहज लगता है यहाँ का जीवन है, तुमको चलना फिरना, कुटिया का खाना पीना तुमको सहज हो गया, जैसे कि तुम्हारे तो रोम रोम में संस्कार में समा गया, तुम्हारे लिए तो ठीक। लेकिन कोई निखट्टू हो, उनको तो आफत अगर एक हफ्ता भी रुकना पड़े कुटिया तो भी थोड़ा सा कहीं से नींबू उठा के ले आए, थोड़ा सा कहीं से अचार मिल जाए, और कछु नहीं तो कुछ थोड़ा सा अपने हिसाब से। इनके लिए कहेंगे इनको कुटिया रास आती है इनको रास? नहीं आते। इनको लगता है हम तो नवाब थे और नवाबी रहेंगे, नवाबी में ही चलेंगे। अभी 2-1 साल से पिटे हैं तो नवाबी अभी कहाँ चली गई? पूरी नवाबी, पूरी धरा गई पूरी नवाबी। तो तुम ये गीत गाओ तो गाओ, कौन सा? बहुत मुस्कुरा के गाती हो। ना ये चांद रहेगा, ना ये 4,60,000 भस्म होने वाले रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूँ। तुमने प्रॉमिस किया है, तुमको आज भी महसूस हो रहा है कि इतना बड़ा विनाश ब्राह्मणों की दुनिया में हो चुका है। 4.5 लाख भस्म हो चुके हैं, जीवित हैं। 4.5 लाख के भी जो आदर्श कह लो, 60,000 राजा सगर के पुत्र वो भस्मीभूत हो गए या जीवित हैं? भस्मीभूत हो गए। ब्रह्मा जी भी अति में जाकर 50 वर्ष उनके पूरे तब हुए, इसमें उनके भी पूरे हुए। ना ये चांद रहा नहीं रहा, नहीं रहा। ना उसकी रचना रही, ना अपनी रचना के प्रति फिर नष्टो मोह। लेकिन मैं तो रही या मैं भी नहीं रही? मैं भी नहीं रही है, मैं तो रही हूँ, अभी भी रही हूँ और आगे भी। जमाना क्या लाइन क्या थी? जमाना जमाना कुछ कहे भी तो क्या, जमाना कुछ कहे भी तो क्या, आगे क्या था? मगर तुम ना कहना हमें बेवफा, यही था ना लाइन। इतना सुंदर। तुम मेरी रूपरेखा को जानते हो, तुम मेरे अंदर को जानते हो। मेरे को दुनिया से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ब्राह्मणों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं अपने को जितना जानती हूँ या तुम मेरे को जितना जानते हो, बस मैंने तो तुम्हारे से सौदा किया है, ब्राह्मणों से, दुनिया से नहीं। किसकी हूँ? बाप की थी, बाप की हूँ और बाप की ही। ये जमाना, इसमें ब्राह्मणों का भी तो जमाना है, नहीं है? ये उंगली उठाएं, कोई चिंता नहीं। लेकिन तुम, अच्छा बाप तुमको बेवफा कभी कह सकता है? लगता है तुमको? फिर ऐसा क्यों बोला? मगर तुम ना कहना हमें बेवफा। अरे बाप त्रिकालदर्शी है, नहीं है? नहीं है, वो कहेगा। लेकिन फिर भी भावनावादी हूँ, रोते रोते तुम ही एक मेरे सहारे, आप ही तरस पर हो, आपके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। बाबा को बताते, बाबा याद दिलाते, बच्ची चिंता मत करो, मैं था, मैं हूँ और मैं सदा रहूँगा। इसलिए गीत तो बहुत सुंदर लगाया। ऐसे ऐसे गीत लगाएंगे तो अव्यक्तवाणी कैसे पढ़ेंगे? तो यहीं भी यहीं रह जाएगा। है नहीं, रखना नहीं भाई, अव्यक्तवाणी भी देखना तो है, इसमें भी क्या निकट है ना? चलो इतना ही काफी है। ओम शांति। आज की अव्यक्तवाणी है 9/5/77। संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पार्ट बजाने वालों का श्रृंगार है।
क्या कहा? संपूर्ण पवित्रता। जो विशेष पाठधारी है उनका क्या है ये? भगवान भी जब आते हैं तो झोली फैलाते हैं। मुरली में भी आया, गीत भी चलाया, कौन सा है? तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत, सबसे बड़ा भगत कौन? सबसे बड़ा भगत कौन? हाँ, जो सबसे बड़ा भक्त बनता है वो सबसे बड़ा ज्ञानी बनता है। सबसे बड़ा भक्त ब्रह्म। तेरे द्वार खड़ा भगवान। हे मेरे भगत, नंबर 1 भगत, क्या कर दे? मेरी झोली भर दे। तो संपूर्ण पवित्रता ही विशेष पाठ बजाने वालों का श्रृंगार है। विशेष पाठधारी आत्माओं प्रति बाप दादा बोले, आपने को इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी समझते हो। विशेष पाठ की विशेषता क्या है जानते हो? विशेष पाठ की विशेषता पूछा। विशेषता यह है कि बाप के साथ साथी बन पाठ बजाते हो। ये आपके पाठ की विशेषता है। और साथ साथ हर पाठ अपने साक्षीपन की स्थिति में स्थित हो जाते हो। तो विशेषता हुई बाप के साथ साथी की और साक्षीपन की। साथी और साक्षी क्या अंतर है? हाँ जी, मन बुद्धि, चलो क्योंकि शरीर से तो नहीं है, ठीक है। साक्षी, हाँ जी, देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, ऐसा। हाँ, माना साक्षीपन की परिभाषा बहुत रूप है। जितना ही बड़ा साक्षी उतना ही बड़ा महारथी। कहते हैं ना, जैसे कोई फिल्म देखता है तो रोने का सीना है तो रोने लगा, हंसने का सीना है तो खिलखिला के हंसने लगे। इनको साक्षी कहेंगे। ना रोने की सीन से ना हंसने की सीन से, दोनों में प्रभावित ना होने वाला, तो इसको कहेंगे ये है टाइम पास करने वाला सबसे बड़ा टाइम बम। यही हुआ ना साक्षी? नहीं, साक्षी माना प्रभावित ना होने वाला, साक्षी माना टाइम पास करने वाला। कौन सा बम? टाइम बम। अपने टाइम पे फूटेगा, आगे पीछे फूटेगा, एकदम टाइम पे एक्यूरेट है। वो लोग जो बम बनाते हैं टाइम पहले से फिक्स कर देते हैं, ये घड़ी ऐसे लगाए 10 बजे 10 फट जाए। कितने बजे फाड़ देते हैं? हाँ, 10 बजे फटाक। तो ये हो गया बड़े से बड़ा, जैसे कि टाइम बम। माना साक्षी रहना, माना टाइम पास करना। तो उस विशेषता के कारण ही विशेष पाठधारी गाए जाते हो, साक्षीपन और साथीपन। तो अपने आप को सदा चेक करो कि हर पार्ट बजाते हुए दोनों ही विशेषता रहती हैं। साथीपन की विशेषता कोई बड़ी बात नहीं, हाँ, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता साक्षी। नहीं तो साधारण पाठधारी कहलाए जाएंगे। बाप श्रेष्ठ और बच्चे साधारण, यह शोभता नहीं है। विशेष पाठ बजाने का श्रृंगार कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता ही आपका श्रृंगार है। संकल्प में भी अपवित्रता का अंश मत ना हो। तो क्या होगा संकल्प में? क्या होगा? है? क्या है पवित्रता? एक बाप। हर संकल्प में याद करना है, कुछ संकल्प छोड़ के याद करना है? तो ऐसा श्रृंगार निरंतर है। आजपा जाप निरंतर है? चलो मनसा तो छोड़ो। आजपा जाप भी निरंतर नहीं है। निरंतर माने जब माया का विशेष अटैक हो उस वक्त तुम हथियार उठाती हो, नहीं उठाती? भूल जाती हो या थोड़े समय के बाद उठाती हो? थोड़े समय के बाद। तो उतना समय तो वेस्ट हो गया ना।
तुरंत याद आ गया, तुमने तुरंत ही हथियार उठा लिया। इधर माया का फोर्स है, तुमने मेरा बाबा मीठा बाबा क्या महामंत्र ही तुमको इसलिए दिया है व्यक्तवाणी में। जब माया बहुत फोर्स से तुमको परेशान करे, तब तुम्हारी मन बुद्धि ना लगे, तो उस वक्त तुम मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा बोलना और माया भाग जाएगी। अव्यक्तवाणी का पॉइंट है ये। क्योंकि आप सब हद के अल्पकाल के पार्ट बजाने वाले नहीं हो, लेकिन बेहद का हर सेकंड हर संकल्प से सदा पार्ट बजाने वाले हो। इसलिए सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप हो। इस समय का श्रृंगार जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी बन जाता है। इस समय का श्रृंगार क्या कहा, जन्म जन्मांतर के लिए। जन्म जन्मांतर कितने जन्म है, 84 जन्म। तो 84 जन्म ये श्रृंगार कैसे रहेगा? जन्म जन्मांतर का बोला ना, कैसे रहेगा? 21 जन्म की तो बात छोड़ो, 63 जन्म कैसे रहेगा? वहां भी वही संस्कार रहेंगे प्योरिटी के। तो कैसे, क्या प्रूफ मिलेंगे? क्या प्रूफ मिलेंगे? हिस्ट्री, हाँ है जी, संन्यास धारण करेंगे, या तो बड़े बड़े राजाओं को गाइड करने के निमित्त बनेंगे, या फिर सन्यासी अच्छा लगा बस, या फिर वो भी साथ रहेंगे, तलवार चलाते रहे, हम घाव खाते रहे, या फिर पवित्रता की बात हो रही है ना। चलो ठीक है, सन्यास पसंद किया तो ठीक है, उसको भी ठप्पा लगा दिया। तो सभी सन्यासी हैं क्या? या फिर हाँ गृहस्थी में रहेंगे, लेकिन बात तो पवित्रता की है, तो गृहस्थी में क्या गुल खिलाएंगे? पवित्र रहने से मिलो, गृहस्थ में रहेंगे तो पवित्र रहेंगे। हाँ अबे बेचारे वृत्ति, तो उसका रिजल्ट क्या देखने में आएगा उसी जन्म में? 63 जन्मों की बात कर रहे हैं। तुम राजा ही बने। अरे उसी जन्म के बड़ी बड़ी हिस्ट्री में जो सतियों का यादगार है, नहीं है? हाँ आग में कूद गई, किनका यादगार है? हाँ वो सतियों का यादगार, जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा है, वही अभी आधार बनने जा रही हैं। ध्यान रखना, जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा ही अभी फाउंडेशन में है। अगर ग्रस्त में रही हैं तो अव्यभिचारी, लास्ट में सती प्रथा को अपनाने वाली, या फिर संन्यास धारण करके बड़े बड़े राजाओं को अपनी प्योरिटी के आधार से गाइड करने वाली। इसलिए जन्म जन्मांतर बोला या कुछ जन्मों के लिए बोला? हाँ जन्म जन्मांतर का बोला। सुख थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा होगा। प्योरिटी है तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ऐसा वाणी में है। ये ध्यान रखना, महावाक्य भगवान के। सोचो तुम्हारा सुख ब्रॉड ड्रामा का, भले ही जब सती प्रथा का तुमने पालन किया तो लास्ट में वो दुख था। और जब तुम कूदी, जरूर है कि तुम्हारा बदन बहुत ज्यादा जला हो, तुमने चीखें मारी हो। कोई कोई को जब कूद जाते हैं ना, बीच में ही बाबा बेहोश कर देते हैं, उसको मालूम ही नहीं मैं कूद गई कब मेरे शरीर भस्म हो गया। आत्मा ने भोगा ही नहीं, ये ध्यान रखना। उसकी ये भावना नहीं है, उसको कोई परवाह भी नहीं है, उसको आग आग दिख भी नहीं रही है, उसको तो बस अपनी प्योरिटी दिख रही है। ऐसा भी होता है जब कोई कूदता है, बीच में अटैक आ जाता है या बेहोश हो गए, वो काम हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा। ये परिभाषा बहुत अजीब है, सूक्ष्म है, तो बहुत बड़ी परीक्षा है। जो हंसते हंसते सती प्रथा को जिन्होंने धारण किया, तो उनका सुख जन्म जन्मांतर का ब्रॉड ड्रामा का बहुत भयंकर सुख है, थोड़ा बहुत नहीं तो बाबा इन मुद्दों में प्रॉमिस नहीं कर सकते। प्योरिटी है तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं हो सकती, किसी भी जन्म में सुख शांति की कमी नहीं हो सकती। आधार क्या बताया? पवित्रता।
तो बाबा ने कहा है इस समय के श्रृंगार जन्म जन्मांतर के लिए अविनाशी बन जाता है। हाँ? मुख्य संस्कार भरने का समय अभी है। सोचो जितने भी ब्राह्मण हैं, 9 लाख, 4.5 लाख, 16,000, 108, संस्कार भरने का समय अभी है। आत्मा में हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय भर रहे हो। तो रिकॉर्ड भरने के समय सेकंड सेकंड का अटेंशन रखा जाता है। कोई खिटपिट हो, अभी जैसे ऑनलाइन चारों तरफ मिला देते हैं, कोई कहीं भी बुद्धू खिटपिट करता है तो पूरी लाइन डिस्टर्ब हो जाती, नहीं हो जाती है? और उसको मालूम भी नहीं मैं सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वो वहाँ चूचा कर रहा है, वो पूरी लाइन डिस्टर्ब। तो तुम्हारा रिकॉर्ड भर रहा है। तो उस रिकॉर्ड में अगर थोड़ी भी माया तुमको मुंडा तुम्हारा सरका दे, मुंडा ही सरकता है ना, नहीं ये मुंडा थोड़ा सा सरका तो उतनी देर के चुनो है। तुम्हारा ब्रो ड्रामा कैसा हो गया? बहुत सुंदर हुआ। कैसा हो गया? इसलिए बाबा ने बोल दिया रोने वाले बच्चे को बाप पसंद नहीं करते। तो रिकॉर्ड भरने के समय सेकंड सेकंड का अटेंशन रखा जाता है। किसी भी प्रकार के टेंशन का अटेंशन, किसी भी प्रकार का, अगर माया कोई टेंशन तुमको दे रही है तो तुमको क्या करना है? अटेंशन प्लीज। कब बोलते हैं अटेंशन प्लीज? कौन सा अटेंशन? याद का अटेंशन। तो टेंशन से अटेंशन रहे। जो माया ने टेंशन पैदा कर दी उससे क्या रहे? बाप की याद का अटेंशन रहे। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन होता है तो रिकॉर्ड ठीक नहीं भर सकेगा। सदाकाल के लिए श्रेष्ठ नाम के बजाय यही गायन होता रहेगा कि जितना अच्छा भरना चाहिए था उतना भरा नहीं। लो कहाँ रियलाइजेशन होगा? ये है संगम पे, ड्रामा में नहीं। कब रियलाइजेशन होगा? लास्ट में। बाबा ने सब अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन आंखें तो भराएंगे नहीं भराएंगे है? कि जैसा मैं भर सकती थी मैंने नहीं भरा। कोई चाहता है कि मैं अच्छा अपना रिकॉर्ड नहीं भरूं? चाहता है? चाहता है। फिर तुम क्यों पश्चाताप करोगे? तुम्हारा सुंदर से सुंदर रिकॉर्ड भर रहा है या कुछ खिटपिट वाला है? बोलो। सुंदर सुंदर कैसे कहेंगे? कौन सा थर्मामीटर है? तुम्हारी दिनचर्या तुम्हारा थर्मामीटर है। तुम्हारी दिनचर्या क्या है? तुम्हारा थर्मामीटर। तुम्हारे सोने से के बाद, उठने से लेकर रात को सोने तक जो तुम मेहनत कर रही हो ये तुम्हारी जन्म जन्मांतर की शूटिंग हो रही है। इसलिए हर समय के टेंशन से परे स्वयं और समय का, बाप के साथ का अटेंशन रखते हुए सेकंड सेकंड का पार्ट बजाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी की संतान ऐसी नॉलेजफुल आत्माओं में टेंशन का आधार 2 शब्द हैं। इनसे मिलो नॉलेजफुल। ऐसी नॉलेजफुल आत्माओं में टेंशन का आधार कितने शब्द बताए? 2 शब्द। ये और सुन लो, 2 शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? क्यों और क्या। ऐसा क्यों क्या? कौन से 2 शब्द बताए? हाँ, क्यों और क्या। किसी भी बात में यह क्यों हुआ? अरे ज्ञान में ऐसा होता है क्या? ऐसा क्यों हुआ? यह क्या हुआ? एक तो क्यों, दूसरा क्या। जब यह 2 शब्द बुद्धि में आ जाते हैं तब किसी भी प्रकार का टेंशन पैदा होता है। दिमाग में क्या आ जाती है? ठंडक या गर्मी? गर्मी आ जाती है। सर गर्म होगा तो दर्द करेगा, या ठंडा होगा तो दर्द करेगा? गर्म होगा तो सर बनाएगा।
तब किसी प्रकार के टेंशन पैदा होती है, लेकिन संगम युगी श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं क्यों क्या का टेंशन नहीं रख सकती? क्योंकि सब जानते हैं, नॉलेजफुल माना सब जानते हैं। साक्षी और साथीपन की विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट को बजाते हुए कभी टेंशन नहीं आ सकती। साथी और साक्षी यदि हैं, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा साक्षीपन, तो टेंशन नहीं आ सकती। तो अपने इस विशेष कल्याणकारी समय को समझते हुए हर सेकंड के संकल्पों का रिकॉर्ड नंबर 1 स्टेज में भरते जाओ। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। कौन सी स्टेज का बोला? नंबर 1 स्टेज का भरते जाओ। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात इस संगम युग की स्थिति का असर जानते हो। भक्ति मार्ग में विद्या की देवी सरस्वती कौन सा आसन दिखा है? तो स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाते हैं कहीं। विद्या की देवी कौन है? सरस्वती। उसको कौन सा वाहन दिखाया है, आसन? वाह, आपको रटा हुआ। और इसे क्यों दिखाया है? इसका विशेष गुण कौन सा गाया हुआ है? उसका विशेष गुण है नंबर 1, नॉलेजफुल का ही दिखाया है ना, राइट और रॉन्ग, सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य और असत्य को जानने वाला यह भी नॉलेज हुई ना। तो नॉलेजफुल का आसन भी नॉलेज वाला दिखाया है। तुम्हारा वो आसन तुम्हारा यादगार दिखाया है। विशेष नॉलेज है राइट और रॉन्ग को जानने की, सही क्या है और गलत क्या है। दूसरी बात, आपकी स्थिति का यादगार भी आसन के रूप में दिखाया है। सदा शुद्ध संकल्प का भोजन बुद्धि द्वारा ग्रहण करने वाला, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करने वाला, अशुभ को शुभ करने वाला, सदा की सर्व आत्माओं द्वारा व रचना द्वारा गुण धारण करने वाला, उसी को मोती चुभने वाला भी दिखाया है। तीसरी बात, स्वच्छता। स्वच्छता की निशानी सफेद रंग दिखाया है। हंस का रंग कैसा दिखाते हैं? सफेद। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो सदा नॉलेजफुल स्थिति में स्थित हो रहने की निशानी हंस का आसन दिखाया है। हंस या हंसनी? हंस का, हंसनी का क्यों? देखने में कहाँ मालूम पड़ता? हंस हंसनी, हाँ देखने में मालूम पड़ता है। आंख थोड़ी टेढ़ी है या सीधी है, मोटी है या पतली है, हंसनी हंस है मालूम पड़ता है? तो कैसे मालूम पड़ेगा हंसी है, आसन है या हंसनी तो नहीं। अगर ये विशेषताएं हैं तो क्या होगा? हंस। देखो बाबा भी सर्टिफिकेट देता। ये विशेषताएं किसमें होती हैं? हंस में। जैसा तुम्हारा यादगार वैसी तुम्हारी क्या होनी चाहिए? स्थिति होनी चाहिए। माना जैसा हंस का स्वरूप बताया है वैसे ही मेरी स्थिति होनी चाहिए। सरस्वती को सदा सेवाधारी रूप की निशानी बीन बजाते हुए दिखाया है। कौन सी? एक होती है एक सितारा वाली बीन, जो बीन बनाते ना उसको, वैसे ही तो दिखाया। और लंबा सा सितारा टंगा रहता है, वही होती है ना? नहीं, उसको एक सितारा भी तो कहते हैं। एक तुलना सा होता है, ऐसे होती है, उसको दिखाया। ये कौन है? मीरा है ना? वही सितारा ही था ना। तो एक ही तार है या ढेर सारी तारे हैं? एक तार। 2-3 तार हो तो कितना बढ़िया बजे। टुंग भी हो, टुंग भी हो, सुंग भी हो। 2-3 तारे तो 3 तरह की आवाज निकले, 7 तारे हो तो 7 तरह की आवाज निकलेगी। लेकिन उसका एक ही तार दिखाते हैं, एक से ही उसकी तार जुटी हुई है। एक ही जो बाबा की श्रीमत है वही उसके मुख से निकलती है।
2-4 क्षेत्र की श्रीमत मनमत के आधार से नहीं, एक सितारा माना जो बाप ने कहा वही मुख से वर्णन होना। तो बीन बजाते हुए दिखाया है, यह ज्ञान के बिना सदा बजाते रहना, अर्थात सदा सेवाधारी रहना। क्या करना? ये ज्ञान के बिना सदा बजाते रहना। जैसे आसन यादगार रूप में दिखाया है, वैसे सब विशेषताएं धारण कर पार्ट बजाना, यही विशेष पार्ट है। तो सदा ऐसे विशेष पार्टधारी समझते हुए पार्ट बजाओ। प्रकृति के अधीन तो नहीं होना। प्रकृति का कोई भी तत्व हलचल में नहीं लाए। कितने तत्व हैं? 5, है ना? कोई भी तत्व, कौन सा तत्व है ज्यादा खतरनाक? पृथ्वी को अलग कर दो, कौन सा तत्व है ज्यादा खतरनाक? कोई भी तत्व बोला या 2-3 तत्व? 2-3 तत्वों से सेफ्टी करनी है, बाकी तो ठीक है। कोई भी तत्व बोला, 5 तत्व हैं। तो सबसे ज्यादा डेंजरस तत्व कौन कौन से हैं जो विनाशकारी हैं? जल बहुत खतरनाक, उपद्रव में जाता है, बाढ़ आती है तो। और वायु, बाप रे बाप है। और अग्नि देवता सबसे ज्यादा डेंजरस, ज्वालामुखी फूटता क्या हालत हो जाती है। 3 तो ये हो गए। चौथा पृथ्वी, प्रकृति पृथ्वी का ही रूप है, नहीं है ना? चलो साक्षी हो जाओ। और एक बचा, दिखता ही नहीं है? तो विनाशकारी है कल्याणकारी है? कल्याणकारी है। किसी तत्व को यहाँ तो नहीं छोड़ा है। आकाश क्या करता है? आकाश तो कुछ नहीं करता। अच्छा जी, कुछ नहीं करता, इतना सीधा है? जो दिखता नहीं वो इतना सीधा हो सकता है? जो दिखता ही नहीं है, मालूम ही नहीं पड़ता जिसका, इतना बड़ा छलिया है, वो बेचारा क्या करेगा सीधा साधा। लेकिन जो तत्व दिखते हैं डेंजरस रूप, उनकी बात अलग। जो नहीं दिखता वो और ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ ना तो बोल दो। हो सकता है। इसलिए बाबा ने सभी तत्वों से सेफ्टी का बोला। प्रकृति का कोई भी तत्व हलचल में नहीं लाए। आगे चलकर तो बहुत पेपर आने वाले हैं। प्रकृति तांडव करेगी नहीं करेगी? करेगी। प्रकृति के साथ एकदम राइट हैंड। कौन सा है तांडव? एकदम राइट हैंड, दोनों तैयार ही बैठे हैं। ड्रामा। ड्रामा एकदम प्रकृति का क्या है? एकदम राइट हैंड, तैयार ही बैठा है। बाबा से बोला भी, अव्यक्त वाणी में, प्लीज अब तो परमिशन दे दो। ये तो आपकी बात भी नहीं सुन रहे। ऐसे ब्राह्मण निखट्टू ब्राह्मण है। हम तहस नहस कर देंगे अभी इनको। लेकिन बाबा ने नहीं, थोड़ा सा शांति रखो। इनमें कुछ मेरे अच्छे बच्चे भी हैं, श्रेष्ठ हैं, मेरे सपूत हैं। थोड़ा सा रुको 22 तक। तो उनको सपूत को अपने अपनी स्टेज दे लेने दो, फिर दिखाओ तांडव। ऐसा ही आया ना, 22 नहीं बोला व्यक्तवाणी में। साइंस तो यही निकलती है ना, है ना? जो सपूत हैं वो तैयार हो जाएंगे, अब मेरे को कोई की चिंता नहीं है। तो किसी भी साधनों के आधार पर स्थिति का आधार ना हो। माया जीत के साथ प्रकृति जीत भी बनना। पहले माया जीत, फिर प्रकृति जीत। माया जीत कब बन जाते हैं? त्रेता युग की सीढ़ी पे रखा माया, तो माया जीत बन गई। प्रकृति जीत कब बन जाते हैं? सत्य की सीढ़ी पे पांव रखा हो प्रकृति जीत बने। ऐसा मैं प्रकृति को सतो प्रधान बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे, या पांव रखते ही बस वो जाते ना, जमुना में पांव रखा और जमुना जी ने जय जयकार कर दी। फालतू बातें दिखा दी हैं। कैसे नाटकबाज दिखाए हैं? बस जमुना ने जैसे पांव को छुआ, हा धन्य प्रभु धन्य। ऐसे नाटकबाज दिखाए, शांत होगी जमुना रानी, है ना? लेकिन बाबा ने क्या बताया? जब सतो प्रधान 100%, प्रकृति कब सतो प्रधान होगी? जब तुम 100% सतो प्रधान बनोगे तो प्रकृति 100%, हाँ, कि सतो प्रधान आत्मा तामसी प्रकृति में आ नहीं सकती। पहले माया जीत और फिर प्रकृति जीत।
तो माया जीत के साथ प्रकृति जीत भी बनना है। प्रकृति की हलचल के बीच यह क्या, यह क्यों, यह कैसे, फिर रट्टा लगा दिया। अब ये रट्टा किसके लिए लगाया? सुनो, दोबारा सुनो, आवाज तो नहीं आ रहा है? अच्छा, यह क्या, यह क्यों हुआ, यह कैसे होगा, ये रट्टा पहले भी लगाया था रट्टा, ये फिर दोबारा रट्टा लगाया। किसके लिए लगाया? हैं जी? ऊपर बोला था नॉलेज, ऊपर बोला था, अभी नॉलेजफुल कहाँ बोला? अभी बात किसकी चल रही है? हाँ, माया जीत और प्रकृति जीत। जब प्रकृति को नहीं जीत पाते तो क्या बोलते हैं? ये क्यों हुआ, ये कैसे होगा, बच्चा बुद्धि। ये बच्चा बुद्धि के बोल हुए। जरा भी संकल्प में टेंशन हुआ अर्थात अटेंशन कम हुआ। भले फिर तुम गीत सुनो तो फर्क पड़ता है? तुम सोचो चलो गीत सुन के थोड़ा रो लो तो वो भावनावादी हो गया ना उस वक्त है। अगर आपने सर्टिफिकेट लिया में तो गीत लगा दिए, थोड़ा सा आंसू बहा दिए, चलो ठीक है, बढ़िया समय सफल हो गया। तो भावनावादी हुए या बुद्धिवादी बिंदी रूप में टिकने वाले हुए हैं? तो ये अल्पकाल के सहारे लेना उन आत्माओं को शोभा देता है जो अपनी संपन्न स्टेज पे जा रही हैं। हाँ? उनके लिए क्या मुरली में क्या बोला? गीत सुनना नहीं है। क्यों? तुमको बिंदी लगाने में कोई दिक्कत है? कुछ परसेंट थोड़ी बहुत दिक्कत है, तुमको होगी दिक्कत। तो जब आत्मा वहां पहुंच जाती है इतनी ऊपर, तो उसको कभी भी किसी भी परिस्थिति में बीज रूप अवस्था में टिकने में दिक्कत होनी चाहिए है? और फिर गीत लगाए उसको शोभा देता है। बाबा इसलिए मुरली बोलते तुमको गीत नहीं सुनना। मना गीत सुनना माना क्या किया? टाइम वेस्ट कर दिया जैसे कि। तो अर्थात अटेंशन कम हुआ तो फुल पास नहीं होंगे। जो सर्टिफिकेट बाप से लेना है वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इसलिए सदा अचल होना है। बीज रूप अवस्था में टिका माना सदा अचल। अच्छा, सदा अपने नॉलेजफुल आसन पर स्थित रहने वाले, हर सेकंड श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले, हर प्रकार के पेपर में फुल पास हो, पास विद ऑनर, सम्मान सहित, सफलता मूर्त, सदा एक बाप की याद के रस में एक रस रहने वाले, ऐसे सदा बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारी भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते।